देश विदेश के सभी जगह के टूर में अब जैन बंधुओं को नहीं आएगी कोई भी दिक्कत। नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है शुद्ध जैन भोजन और 4 स्टार आवास के साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन टूर। 2025 के टूर की बुकिंग हो चुकी है प्रारंभ। आज ही संपर्क करके कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें श्री महावीर जी, श्री भूपेंद्र जी, जैन। एक अजैन थे और वो मुंह लगे हुए थे, आते थे बैठते, तो उन्होंने बड़े उससे कहा, महाराज जी बुरा तो नहीं मानोगे? मन के नहीं मानो। बोले आप लोगों को शर्म कभी आती है कि नहीं? मैंने कहा आपको? अरे महाराज हम लोगों को हम लोगों को तो बहुत आती है। हम लोगों को तो यदि ऊपर के कपड़े नहीं पहने, अंडरवियर बनियान में, तो ही शर्म आती है। कोई 4 लोग आ जाए ना और तुम समझ अंडरवियर बनियान पे हो तो महाराज आते। मैंने कि तुम लोग बेफालतू आदमी हो, तुम्हें कोई काम धंधा तो है नहीं, इसलिए शर्म आती है। और हम लोगों को ये टाइम ही नहीं है कि मैं कपड़े वाला हूं कि नंगा हूं, मुझे पता ही नहीं है कि तो मैं क्या करूं। साधु को यदि अपनी उम्र का तकाजा पता चल जाए, साधु भ्रष्ट हो जाएगा। और साधु को ये मालूम चल जाए कि मैं कपड़े रहित हूं, तो वो शर्म खा जाएगा। दीक्षा के समय भर मालूम रहता है कि मुझे कपड़ा, फिर जिंदगी में साधु का ये भाव नहीं आता कि मैं वस्त्र रहित हूं। तुम्हें दिख रहा हूं वस्त्र रहित। 24 घंटे में साधु को कभी ये भाव नहीं आता कि मैं वस्त्र से रहित हूं। आता ही नहीं। 24 घंटे में भाव ही नहीं, परिणाम ही नहीं बनते। मेरी उम्र कितनी हो गई है, उम्र का ज्ञान नहीं होता। साधु को उम्र का ज्ञान हो जाए तो साधु व्रत पाल ही नहीं पाएगा। साधु की चर्या हाथी के समान होती है। हाथी को अपनी आंख से यदि पूरा शरीर दिख जाए तो वो तुम्हारे काबू में। कुदरत ने उसकी आंख ऐसी बनाई कि वो कभी अपनी जिंदगी में अपने पूरे शरीर को, कान कितना बड़ा कर दिया, जैसे वो पीछे को देखा तो क्या बीच में आ जाएगा? कुदरत ने किया। हाथी को यदि कान दिख जाए, अपना शरीर दिख जाए, बेकाबू हो जाएगा। इसलिए आंख उसकी छोटी बनाई और कान बड़ा कर दिया। इसी प्रकार साधु को अपनी उम्र पता चल जाए तो साधु नहीं रहेगा। और साधु को यह पता चल जाए कि मैं वस्त्र रहित हूं, तो वो दुनिया में शर्म के कारण मर जाएगा। शर्म से वो कमरे में से नहीं निकलेगा। कहा कि मैंने कहा तुम्हें दिख रहा हूं कि मैं वस्त्र रहित हूं, लेकिन मैं तो ना जाने कितने अंबर मेरे ऊपर डले हुए हैं। मेरे पास तो सब साधु और नंगा। नंगा तो किसको बोलते? नंगा फुक्का है, ऐसे ही बोलते ना। अरे तुम्हारा एक भजन है ना, मजा कहा ना जाए, साधु बराबर संपदा किसके पास है? साधु के पास संपदा कितने हैं, कितने आवरण हैं, ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का। ये सब क्या वस्त्र नहीं है? कितनी पर्याय हैं, पर्याय ही जिनका वस्त्र बन गई। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा, हमारे द्रव्य का आवरण क्या है? आवरण किसे बोलते हैं? जो सबको ढक लेता है। हमारे द्रव्य को किसने ढक दिया? जैसे अपन सब मनुष्य हैं। वस्तुतः पूछा जाए, मनुष्य नाम का द्रव्य है कि जीव नाम का द्रव्य है? बोलो। जीव नाम का द्रव्य है। किसने ढक दिया? अपन को कोई जीव कहता है कि मनुष्य कहता है? और मैं वस्तुतः जीव द्रव्य को मनुष्य रूपी पर्याय ने ढक दिया। यही तो आवरण है, और है क्या? मैं मुनि हूं। कहां मुनि हूं? जीव द्रव्य क्या है मेरा? मैं भी जीव हूं कि नहीं? लेकिन तुमने कभी जीव की दृष्टि से देखा मुझे? जीव की दृष्टि से पुकारा? तुम जीव को नमस्तु करते हो कि मुनि को? आहार जीव को देते हो या मुनि को? मुनि तो आवरण है, पर्याय है। अब देख लिया, मुनि पर्याय ने आत्मा जीव द्रव्य रूपी को ढक दिया। जो ढकता है वही आवरण है। इतने आवरण किसके पास है? देखो, पर्याय का आवरण। बहुत गजब की चीज पूज्यवर ने लिखा, तेरा आवरण पर्याय ही तो तेरी आवरण है।
24 घंटे पर्यायों से ढका रहता है जिसका द्रव्य, वो कहां नग्न हो सकता है, वो कहां दिगंबर हो सकता है? ढका है पर्यायों से, ज्ञान से ढका है। तुम कह रहे हो शरीर रहे थे सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान से पूछा, हाँ तुम्हारे पास जो शरीर है वो तो मेरा नहीं है, मेरे पास स्पेशल शरीर जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास जो शरीर है उसको तो मैं छोड़ के आया हूं इस शरीर के लिए। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, ज्ञान ही जिनका शरीर है, कहां है शरीर अतीत? उनको अनुभव में नहीं आ रहा है कि मैं शरीरातीत हूं, क्योंकि ज्ञान शरीर बन गया है। बालक को कभी अनुभव में आता है कि मैं वस्त्र रहित हूं? उसे तो होश ही नहीं, खबर ही नहीं है। वो अज्ञानी है। साधु ज्ञानी बनकर के बालक बन जाता है। और दूसरी बात है कि उनकी अनुभव में नहीं है, क्योंकि वो इतने ज्यादा अपने अंदर उतर जाते हैं, पर्यायों के पार, गुणों के पार, उस सत द्रव्य की तरफ चले जाते हैं। तुम्हें भी कई बार होश नहीं रहता। 2 संस्मरण तुम्हें सुनाता हूं। एक वैज्ञानिक था, वो बाथरूम में नहा रहा था निर्वस्त्र होकर के। नहाते नहाते उसने बड़े हुए टब में एक कोई लोटा डाला, तो जितनी वजन का लोटा उसमें गया उतना पानी बाहर। एक सिद्धांत है आर्किमिडीज का, जिसका सिद्धांत, जितनी वस्तु पानी में वजन की डालोगे वो पानी उतना। ओहो, यही तो मैं इतने दिनों से सोच रहा था। और उसको होश ही नहीं रहा। बोले कहीं भूल नहीं जाऊं। तुरंत बाथरूम छटकनी खोली और प्रयोगशाला की दौड़ लगा दी सड़क पर से, यूरेका 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 यूरेका। और उसको यही पता नहीं कि मैं नंगा हूं, क्योंकि वो किस तरह उपयोग चला गया उसका। ये यथार्थ घटना है विज्ञान। वो अपने बाथरूम से दौड़ गया। सब कहते क्या कर रहा है? बोले यूरेका यूरेका, मिल गया। यूरेका अर्थ होता है मिल गया मिल गया मिल गया। खोज लिया और जाकर वहां जाकर प्रयोगशाला में नोट किया। उसके बाद अरे, जिसको अनमोल निधि मिल जाती है उसको कहां टाइम है कि वस्त्र है कि नहीं। हमने उन महानुभाव से कहा हम लोग भी वही वैज्ञानिक हैं कि प्रति क्षण नई नई खोज करते रहते हैं। कहां पड़ी है कि वस्त्र है कि नहीं। यूरेका, मिल गया। ऐसी एक घटना हमारे संघ में भी घटी थी। सामयिक हम लोग एकांत में बैठे हुए सब वस्त्र उतार के करते थे, क्षुल्लक अवस्था में। महाराज का नाम मत पूछना। आचार्य श्री ने एकदम बुलाया, फलाने क्षुल्लक जी को बुलाओ। तो ब्रह्मचारी, आपको क्षुल्लक जी आचार्य श्री बुला रहे हैं। जल्दी दुपट्टा उठाया और पहुंच गए। आचार्य साहब नमस्ते। आचार्य श्री लंगूट कहाँ है? बिना दुपट्टा वाले लंगोट तो देखा है, लेकिन बिना लंगोट के दुपट्टा वाला कौन सा भेद है बताओ ना। बिना दुपट्टा के तो होते अपने एलक जी होते ना, लेकिन ऐसा कोई भेष नहीं जिसमें दुपट्टा तो हो। और पट्टा सबके बीच में से दौड़ गया और बाहर श्रावक भी खड़े थे। सामायिक की बात की घटना है। वो सामायिक पाठ पढ़ा थे आचार्य। श्रावकों के बीच में से चला गया, उसको बस आकुल तक आचार्य जी ने बुलाया, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और उसने ये और कह दिया, आचार्य जी अभी तुरंत बुला रहे हैं। और फिर तो क्या, ओह, ऐसी जिंदगी हो जाए कि लंगोट का पता ही नहीं चले कि पहना है कि नहीं। इसी का नाम तो है प्रीति। गुरु के प्रति इतना आकर्षण बन गया कि उसे यही होश नहीं रहा कि मुझे लंगोट पहनना है, उठ के चल दिया। और वैज्ञानिक को यही नहीं पता चला कि मैं कहां हूं। उसे तो मिल गया तो मिल गया।
बस वास्तविक दिगंबर मुद्रा का स्वरूप यही है। तुम्हें दिखता हूं कि मैं वस्त्र रहित हूं, मुझे तो हीरे का। प्रति क्षण वो कोई ना कोई ऐसी उपलब्धि खोज लेता है। तो यही उपलब्धि मैं आपसे कह